अस्सलाम अलैकुम। क्या आप अपने ईमान को ताजगी बख्शना चाहते हैं और दिलों को सुकून अता करना चाहते हैं? तो फिर महक यूएसई आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी वीडियोस सुरूत नबी के दिलनशीन वाक़यात, अंबिया अलैहिम अस्सलाम के क़िस्से और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ईमान अफरोज़ हकायात मिलेंगी। हर कहानी और हर वीडियो में आपके लिए इखलाकी सबक और रहनुमाई मौजूद है। हमारा मकसद है कि हम सब दीन इस्लाम की रोशनी में इल्म, हिकमत और रहनुमाई हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब हो सकें। अगर आप भी ईमान, इल्म और सुकून की खुशबू से मुअत्तर होना चाहते हैं तो आज ही महक यूएसओ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए और अपनी दुनिया व आखिरत संवारिए। एक दुकानदार अब्दुर्रहमान ने अभी अपनी दुकान खोली ही थी कि एक खातून आई और बोली, भाई साहब ये लीजिए आपके 10 रुपए। अब्दुर्रहमान ने हैरत से औरत की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए थे? औरत बोली, कल शाम मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा था, मैंने आपको 100 रुपए दिए। सामान 70 रुपए का था, आपने 40 रुपए वापस दिए, जबकि देने 30 रुपए थे। अब्दुर्रहमान ने वो 10 रुपए पेशानी से लगाए, पैसे के डब्बे में रखे और बोला, बहन एक बात बताओ, सामान लेते वक्त तुमने हर 5 रुपए पर मुझसे खूब भाव ताव किया और अब महज 10 रुपए वापस करने के लिए इतनी दूर चली आए। औरत ने कहा, भाव ताव मेरा हक है, मगर जब एक कीमत तय हो जाए तो कम देना गुनाह है। अब्दुर्रहमान ने कहा, मगर तुमने कम नहीं दिया, पूरे पैसे दिए। ये 10 रुपए मेरी गलती से तुम्हारे पास गए, अगर तुम रख लेती तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। औरत ने जवाब दिया, शायद आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन मेरे ज़मीर पर बोझ रहता। मैं जानती कि मैंने किसी का हक जान बोझ कर रखा है, इसीलिए मैं कल रात ही वापस करने आई थी, मगर आपकी दुकान बंद थी। अब्दुर्रहमान ने हैरान होकर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? औरत बोली, गुलशन कॉलोनी सेक्टर 8 में। अब्दुर्रहमान के मुंह से हैरत से निकला, 7 किलोमीटर का फासला तय करके सिर्फ 10 रुपए वापस करने आई हो, और ये तुम्हारा दूसरा चक्कर है? औरत ने सुकून से कहा, जी हाँ, दूसरी बार आई हो। अगर सुकून दिल चाहिए तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। मेरे शौहर अब दुनिया में नहीं, मगर वो हमेशा कहा करते थे, कभी किसी का एक पैसा भी नाहक मत रखना, क्योंकि इंसान तो खामोश रह सकता है, मगर अल्लाह पाक किसी भी वक्त हिसाब ले सकता है, और इस हिसाब की सज़ा मेरे साथ मेरे बच्चों पर भी आ सकती है। ये कहकर औरत चली गई। अब्दुर्रहमान ने फौरन कैश बॉक्स से 300 रुपए निकाले, अपने मुलाजिम से कहा, दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। वो करीब ही एक और दुकानदार फराज के पास गया और बोला, ये लो तुम्हारे 300 रुपए। कल जब तुम सामान लेने आए थे मैंने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए थे। फराज हंस कर बोला, अगर ज्यादा ले लिए थे तो वापस कर देते जब मैं दोबारा आता, इतनी सुबह सुबह आने की क्या जरूरत थी? अब्दुर्रहमान ने कहा, अगर मैं तुम्हारे आने से पहले मर गया तो तुम्हें तो पता भी ना चलता कि तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, इसीलिए लूटा दिए। कभी नहीं पता कि अल्लाह पाक कब हिसाब ले ले और सज़ा मेरे बच्चों को ना भुगतनी पड़े। ये सुनकर फराज खामोश हो गया। उसके दिल में एक जख्म जागा। 10 साल पहले इसने एक दोस्त काशिफ से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अगले दिन ही काशिफ का इंतकाल हो गया। काशिफ के घर वालों को इस कर्ज का इल्म न था, तो किसी ने तकाजा नहीं किया। लालच में आकर फराज ने कभी खुद भी वापस नहीं किया। आज काशिफ का घराना गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। बेवा औरत घरों में नौकरियां करके बच्चों को पाल रही थी और फराज उनका हक दबाए बैठा था। अब्दुर्रहमान के अल्फाज अल्लाह पाक किसी भी वक्त हिसाब ले सकता है, फराज के दिल और दिमाग में गूंजने लगे। 2-3 दिन की बेचैनी के बाद
फराज का ज़मीर जाग उठा। इसने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले और अपने दोस्त के घर गया। काशिफ की बेवा अपने बच्चों के साथ बैठी थी। फराज ने इसके कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगी। 3 लाख रुपए इसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने फराज को दुआएं दें। ये वे औरत थी जो 10 रुपए वापस करने 2 बार दुकानदार के पास गई थी। जो लोग दियानतदारी और मेहनत से जीते हैं, अल्लाह पाक उनका इम्तिहान ज़रूर लेता है, मगर कभी छोड़ता नहीं। एक दिन उनकी दुआ ज़रूर सुनी जाती है। अल्लाह पाक पर यकीन रखो। ईमानदारी ईमान का हिस्सा है और नाहक माल इंसान के रिस्क से बरकत छीन लेता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल महक यूएस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई इस्लामी कहानियों और ईमान अफरोज़ वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।